पर देख रहे हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। क्योंकि नाम है इसमें जंगल सत्याग्रह, जंगल अर्थात वन, वन में प्रवेश पर रोक लगाने के बाद यह आंदोलन चालू हुआ था। हम यहाँ देख रहे हैं यह जो डेट है 21 जनवरी 1922 में आ गए हैं और डेट भी याद रखना है 21 जनवरी 21/1/22, ठीक है। 21 में 1 जोड़ दोगे तो 22 हो जाएगा। इस तरह से कैसे भी करके डेट को याद रखना है। 21 जनवरी 1922 को छत्तीसगढ़ में पूरे इतिहास में यह दर्ज है कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्यों हुआ था कारण देख लीजिए, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि यह अलग चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ग्रामीणों को जो वन के जो उत्पाद होते हैं, जो आरक्षित वन, संरक्षित वन सुने हो, वह उनका जो वन था जिसमें वो ले सकते थे, अपना चारागाही का सामान ले सकते थे, कुछ अपना उत्पाद ले सकते थे। क्योंकि यह तो वन से भरा पूरा प्रदेश है। यहाँ पर अधिकतर जो कृषक रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, वह अपने वन पे डिपेंड रहते हैं। तो वहां पर भी इन्होंने जाने से मना कर दिया था कि आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर फिर गलत बात हुई, वो लेंगे तो साल वन कटवा लेंगे, हम अगर कुछ किए तो अपराध हो गया, है ना। हमारे देश में आकर हम पर ही प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए, जो कि क्या था, सर्वथा गलत था। किस पर डिपेंड रहेंगे, वन उत्पाद पर भी तो डिपेंड रहा जाता है, कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर उनको मना कर दिया गया। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कोई है तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है। यह प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है, तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। 4 ऑप्शन रहेंगे आपसे, चारों में आपको पहले लेना है सिहावा वाला। और 21 जनवरी का दिन है, जनवरी से पहला दिन मान लो 21 जनवरी 1922। अब यहाँ पर देखो, असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था, मैंने बताया है 1920, 21, 22 ये सब असहयोग आंदोलन के समय आने वाले हैं। असहयोग आंदोलन के समय एकमात्र जंगल सत्याग्रह बोला जाएगा तो यह हो जाएगा सिहावा नगरी वाला जंगल सत्याग्रह। इसके बाद भी बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन वो असहयोग आंदोलन से बाद वाले मिलेंगे आपको। जो असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा क्वेश्चन आए तब आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिहावा नगरी। अरे एकमात्र जंगल सत्याग्रह था यह, ठीक है, और प्रथम था यह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था। इसमें क्या करते थे, वन उत्पाद पर रोक लगा दिए थे। अगर वो जाते थे वन उत्पाद लेने के लिए तो क्या करते थे, उनका सारा चीज फिर कुर्क कर लेते थे। उनके जो जानवर थे, उनके जो पशु थे, उनको वो लोग जब्त कर लेते थे और नीलामी करवाते थे। यहाँ पर भी नीलामी का काम होता था कि बेच देते थे। अब देखिए इसके नेतृत्व करता, पहले आप देख लीजिए, सुंदरलाल शर्मा तो रहेंगे ही, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव वही सेम रहेंगे पूरे, और नारायण राव मेघावाले, ये तो आपके पूरे के पूरे दोनों आंदोलन में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो जानवर उन लोग पकड़ते थे, जब्त करते थे, उनको नीलाम कर देते थे। नीलाम करने के बाद यहाँ पर सब लोग यहाँ पर विरोध करने लगे कि इसमें कोई सहयोग नहीं करेगा। जहाँ पर नीलाम करते थे कोई खरीदता ही नहीं था, मतलब पशु बेचने के लिए खड़े रहते थे, सुबह शाम भूखे प्यासे उनके सब लोग खड़े रहते थे कि लो नीलाम कर दो पशुओं को। तो जो वो लोग सुबह शाम भूखे रहते थे, पानी वानी पीकर, उनका पशु कोई खरीदता नहीं था, कौन खरीदेगा, ग्रामीण ही तो खरीदेंगे ना, हमारा भारतीय वो ही खरीदेगा। कोई खरीदने को तैयार नहीं था, ऐसा पशु हमको नहीं खरीदना। तो वहां पर भी वो असफल हो रहा था उनका भी आंदोलन। अब देखिए यहाँ पर इसमें कारावास भी हुआ था, इस कारावास को भी याद रखना है। 1922 के समय कारावास भी हुआ था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष का पूरा कारावास हुआ था और उनके साथ साथ नारायण राव मेघावाले को 8 माह की यहाँ पर सजा जेल हुई थी। दोनों जेल में थे। अब जेल से स्थिति कुछ और होती है। जेल में भी यहाँ पर जो होते हैं ना देशभक्त लोग, जेल में भी आराम नहीं करते, उनको कहीं पर भी सुकून नहीं होता है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो क्षेत्र कर दिखाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, कारावास में कौन रोक सकता है, लेखनी की ताकत अपने हाथ में है, दिमाग अपने पास में है, बस कॉपी पेन चाहिए और चालू है उनका। 1922 का ही समय है जब वो जेल से, रायपुर केंद्रीय जेल में उनको अरेस्ट करके रखा गया था। वहीं जेल से इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखनी शुरू कर दी, जिसको बोला जाता है श्री कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बना हुआ है कि श्री कृष्ण जेल पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है, जब जेल में थे 1922 को, तब लिखी गई है। किस जेल से लिखी गई है, रायपुर के जेल से लिखी गई है। सब पता हो गया, बस यही सब तो क्वेश्चन है। अब इसमें कुल पेज की संख्या कितनी होती थी, तो 18 से 20 याद रखना है। 18 बोले, 21 बोले, 20 बोले, मतलब 18 बोले, 19 बोले, 20 बोले, तीनों में सही है। तो 18 से लेकर 20 तक का इसमें पेपर होता था। फ्रंट पेज भी इसका रहता था। फ्रंट पेज में खुद चित्र बनाते थे। वो चित्र में क्या रहता था, चित्र में उसके मुख्य पृष्ठ में क्या रहता था, उसका फ्रंट पेज होता है ना जो, उसमें पंडित भगवती प्रसाद मिश्र, बस नाम याद रख लीजिए किसका चित्र होता था। पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को पुलिस वाले जिस तरह से ले जा रहे हैं
उस स्थिति को उसमें चित्र करके बनाए रहते थे। उनके द्वारा गिरफ्तार करके जो चित्र, गिरफ्तारी का समय का जो चित्र होता है पकड़ के ले जाते हैं, वैसा ही कुछ अंकन उसमें चित्र के माध्यम से बनाए रहते थे। पूरा हाथ से था, हस्तलिखित थी, याद रखेंगे ये पूरा हस्तलिखित थी। और हस्तलिखित कैसे नहीं होगी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जेल में है इसलिए हस्तलिखित थी। पूरी इनकी पेंटिंग थी शुरू पेज की, वह भी हस्तलिखित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेल में है, जेल में भी कोई आजादी के सपूतों को रोक नहीं पा रहा था, सब कुछ यहाँ पर लेखनी में ताकत इनकी थी।